हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है 8 मार्च को, और रात को 9:58 पे जो है महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन 6:18 तक रहेगी। क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देवों के देव महादेव, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, और जो चीजें मैनिफेस्टेड हैं जो आप देख सकते हैं, और अनमैनिफेस्टेड जो भी चीजें हैं, सबके मालिक महादेव हैं। और ये वो दिन होता है जब आप 100% डेडिकेशन के साथ अगर तीन चार चीजें भी कर लेते हैं, तो आपके कई दोष कुंडलियों के, जैसे पितृदोष होता है, या ग्रहण दोष है कुंडली के अंदर, या शादी नहीं हो रही है, मंगल केतु, मंगल राहु का अंगारक योग, पिशाच दोष, गुरु चंडाल दोष, इन सब का निवारण महाशिवरात्रि पे किया जा सकता है। चार चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, व्रत करना है। यू हैव टू फास्ट। देखिए, बहुत से लोग ट्राई करते हैं, मन में सोचते हैं कि हम महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। किसी की सेहत खराब हो जाएगी, किसी को कोई काम पड़ जाएगा, किसी को ट्रैवल करना पड़ेगा, और इवेंचुअली नहीं रख पाएंगे। ये वही लोग होंगे जिनको महादेव नहीं चाहते हैं कि आप व्रत करें, या आपका अभी समय नहीं आया है, आपके कर्मों को काटने का समय नहीं आया है। लेकिन अगर आप हठ योग से, अपने आप से और महादेव से क्षमा मांगते हुए अगर आप ये व्रत कर लेते हैं, तो जिंदगी बदलेगी। आपके जितने भी दोष हैं कुंडली में, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सो व्रत करिए। हम 8 तारीख को व्रत करेंगे, 9 तारीख तो को जो है सुबह जो है हम व्रत का उजापन कर सकते हैं। लेकिन रात को जो शुभ मुहूर्त है वो है, आप रात को तकरीबन 9:58 पे जो है शिवरात्रि शुरू होगी, और 9:58 से 12:30 बजे तक रात को जो मुहूर्त है वो सबसे पावरफुल मुहूर्त है। आपको रुद्राभिषेक करना है उस समय, अगर आप कर सकते हैं। अगर फैसिलिटी नहीं है तो रात के समय नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप बैठ जाइए, और 1.5-2.5 घंटे का समय है। इसको दो आधे आधे हिस्सों में बांट लीजिए। दो मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ये दो मंत्र हैं। पहले आप 10 माला ओम नमो भगवते रुद्राय की कर लीजिए, और फिर 10 माला ओम नमो भगवते सदाशिवाय। जो ओम नमो भगवते है, ये अष्टम भाव के आठवीं, जो कि असमिक मृत्यु, सडन लॉसेस, लाइफ आफ्टर मैरिज, इन सब चीजों का अष्टम भाव कारक है। आपके ज्ञान का, मिस्टिसिज्म का, ज्योतिष का। यहाँ पर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जो है, आपके सारे दोषों को खत्म कर देगा। और ओम नमो भगवते सदाशिवाय जो है, वो आपके द्वादश भाव के सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉसेस हैं, अकेलापन है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, कर्जा, इन सब को खत्म करने वाला जो है ओम नमो भगवते सदाशिवाय। तो ये आप करिएगा। उसके बाद सुबह सुबह उठ जाइएगा। वैसे तो अगर पूरी रात जाग कर आप ये पाठ कर सकते हैं, तो ये करने के बाद आप फिर ओम नमः शिवाय, तो छठे भाव पे पहुंच जाएगा, और रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन प्रॉब्लम्स सब खत्म करेगा। तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, तीनों का मैंने आपको पावरफुल मंत्र, पावरफुल समय आपको बता दिया है। और पहले शुरू कीजिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय से, फिर पहुंचिएगा ओम नमो भगवते सदाशिवाय, और फिर सारी रात ओम नमः शिवाय। ये करिए। अगर मौका मिले रुद्राभिषेक करने का, तो जरूर करिएगा। मंदिर जाइएगा। नाइट व्रत में नमक नहीं खाइएगा, मीठा व्रत रखिएगा। फल दूध अगर आप खा सकें तो वही आप लीजिएगा। और सुबह शिवलिंग पे, और एक चीज और बताऊं कि 8 मार्च को हम मना रहे हैं शिवरात्रि। तो 8 मार्च के दिन ये जो है, कहीं ना कहीं पर सूर्य उदय के समय में जो है ये त्रयोदशी भी रहेगी। इसको हम शुक्र प्रदोष भी कहते हैं। शुक्र प्रदोष पे विवाहिक सुख, संतान का और पैसे का सुख मिल जाता है, अगर आपने अपने आप को
जो है व्रत में रखा है, और अगर आपने अपने आप को भोले बाबा की आराधना में रखा है, और ये बड़ा पवित्र, ये जो है ना फागुन महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जो रात होती है, ये बहुत पावरफुल होती है। और एक चौथी चीज जो प्रण आपको करना है, वो ये करना है कि सारा साल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो नाइट है, उसमें हम मासिक शिवरात्रि मनाते हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत का संकल्प ले लीजिएगा 1 साल के लिए, अगली महाशिवरात्रि तक। आप देखना, पितृदोष, किसी भी प्रकार के गण दोष हैं, किसी भी प्रकार की कुंडली में चंडाल दोष हैं, किसी भी प्रकार के ग्रहण दोष हैं, इसमें जो भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे, केतु की दशा का, शनि के ढैया का, इन सब का निवारण हो जाता है। और सबसे बड़ा निवारण पितृदोष का भी हो जाता है मासिक व्रत करने से। तो हर महीने मासिक व्रत का संकल्प महाशिवरात्रि पे करना। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पंचाक्षरी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये अर्थ पृथ्वी पंचाक्षरी को शुरू करने का समय है। तो वो पृथ्वी पंचाक्षरी से अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसी दिन से, और 40 दिन करें, फिर जल पंचाक्षरी जो है वो कर लेंगे, और फिर अग्नि, और फिर वायु, और फिर आकाश। तो वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा वीडियो था। प्लीज आप इसको अधीर कीजिएगा, आप इसको जरूर करिएगा, व्रत जरूर करिएगा, आराधना करिएगा, सारा दिन शिव जी को, महादेव को इमेजिन करिएगा, कभी उनके जटाओं को, कभी नागमणि वाले नाग को, कभी वासुकी को, और कभी उनके डमरू को, कभी रुद्राक्ष की मालाओं को, कभी उनके त्रिनेत्र को। सबको आप दिन में इमेजिन करते रहिएगा, मेडिटेट करते रहिएगा, और देखिएगा कि किस प्रकार ये कुंडलियों के सारे दोष हैं, ये छू मंतर हो जाएंगे आपके जीवन से, और अच्छे योगों के परिणाम आपको मिलने लगेंगे। मैं फिर आऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।